गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सोनू कुमार गुप्ता आपके स्वामी विवेकानंद क्लासेज के तरफ से संस्कृत ग्रामर पढ़ाऊंगा। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कृत के बारे में। जिस प्रकार हमारे यहाँ बहुत से भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी, उसी प्रकार संस्कृत भी एक भाषा है। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, संस्कृत एक भाषा है जिस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। सबसे पहले जो लोग थे, जो हमारे यहाँ ग्रंथों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, ये सब चीज़ संस्कृत भाषा में ही रचना हुई थी। फिर संस्कृत से हमारे यहाँ हिंदी हुई और भी भाषाएं का जन्म हुआ। तो आज हम मूल रूप से संस्कृत और संस्कृत ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, संस्कृत। तो संस्कृत एक भाषा है जिस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाएं होती है। संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण क्या है? तो संस्कृत भाषा में पढ़ना लिखना अगर हम लोग शुद्ध जान जाए तो ही संस्कृत व्याकरण है। जिस प्रकार अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी भाषा में शुद्ध पढ़ना लिखना अगर हम लोग जान जाते हैं तो हम उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। हम जो संस्कृत व्याकरण जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो हम मेन रूप से 9th और 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। हम उसी का सिलेबस के अनुसार भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर 9th 10th क्लास का सबसे पहले सिलेबस की बात किया जाए तो जो हमारा सिलेबस है, आप देख रहे होंगे सिलेबस, वर्ण प्रकरण, संधि प्रकरण, धातु प्रकरण, कारक प्रकरण, अव्यय प्रकरण, फिर आप देखेंगे समास प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, फिर आगे देखेंगे आप लोग सुबंध प्रकरण। इसके नीचे हम लोग अनुच्छेद लेखन। बहुत सारे लोगों को अनुच्छेद लेखन का मतलब समझ नहीं आता। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में बोलते हैं निबंध, अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसे, उसी प्रकार संस्कृत में अनुच्छेद लेखन होता है। किसी एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। फिर है पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब किसी को पत्र लिखना, जैसे पिताजी के पास पत्र लिखना, अपने मामा के पास पत्र लिखना, माताजी के पास पत्र लिखना। फिर उसके बाद है अपठित गद्यांश। इसका मतलब है कि हम किसी एक कहानी को पढ़ेंगे जो कि संस्कृत भाषा में दिया रहेगा और उससे उत्पन्न हम सारी जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका आंसर देंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक, अनुवाद। हम हिंदी से संस्कृत करने के लिए या फिर संस्कृत से हिंदी करने के लिए सीखेंगे कि हम कैसे हिंदी से संस्कृत कर सकते हैं। ये जो सारा का सारा जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यह स्वामी विवेकानंद क्लासेज की तरफ से चल रहा है। हम सोनू कुमार, एक कनीय अभियंता, इसके डायरेक्टर बिट्टू सर। मोबाइल नंबर 8210287702 8210287702 पर आप कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ी थोड़ी सबके बारे में चर्चा करेंगे जो हमारा सिलेबस है उससे संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण प्रकरण कि आखिर ये वर्ण प्रकरण क्या कहना चाहता है। तो वर्ण प्रकरण कहने का मतलब है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके वर्ण कहलाता है। इसके दो भेद भी होते हैं, या कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। हम जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण में कौन कौन से चीज़ आएंगे।
व्यंजन वर्ण में कौन कौन सी चीज़ आएंगे। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे कि व्यंजन वर्ण में बहुत सारे आते हैं, जैसे मस्पर्श हो गए और अंतस्थ हो गए, इसी प्रकार बहुत सारे हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि मात्राएं कितने होते हैं, तो मात्राएं 10 होती हैं, आपको ये पता होगा। फिर हम लोग इसमें जानेंगे कि किस अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे अगर आपसे बोर्ड वाले लोग क्वेश्चन पूछ दें कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि तालु होगा, आप लोग को पता होगा। अगर पूछ दे कि कंठ तालु से कौन सी आवाज़ें आती है, तो ए आती है। हम इस प्रकार से वर्ण प्रकरण में जानेंगे। जो आगे सिलेबस में है वह संधि प्रकरण, कि संधि प्रकरण क्या होता है। तो संधि प्रकरण कहने का मतलब है कि हम संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या है। तो आप लोग भी संधि के बारे में हिंदी में जानते होंगे कि संधि क्या है। जैसे अगर हम परिभाषा बोल दें कि संधि किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकर्ण को संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर हम आगे बात करें स्वर संधि के बारे में, तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। इसी प्रकार हम लोग और भी पढ़ेंगे, जैसे व्यंजन संधि के बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। इसे बोर्ड वाले लोग हमेशा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि विद्या जोड़ आल है, इसमें कौन सा स्वर संधि लगा है। तो हम लोग ये सारे चीज़ें यहाँ से जान पाएंगे। जैसे अगर बोर्ड वाले लोग क्वेश्चन पूछते कि आ जोड़ आ बराबर क्या होगा, या आ जोड़ आ कौन सा स्वर संधि है, तो हम इसको भी जान पाएंगे। फिर इसके बाद है धातु प्रकरण, कि आखिर ये धातु प्रकरण क्या होता है। फिर है कारक, कारक के बारे में आप लोग जानते होंगे। अव्यय, जिसे यथाशक्ति, तथा भक्ति, समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ऐसा आप लोग जानते होंगे। उपसर्ग, उपसर्ग कहने का मतलब है कि किसी शब्द के पहले जुड़ के एक नया शब्द बना दे। प्रत्यय, तो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ के। इसके बाद है सुबंत प्रकरण। सुबंत प्रकरण कहने का मतलब है, जैसे आप लोग राम शब्द का रूप, बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप याद करते हैं, तो हम जानेंगे हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग क्या है। अनुच्छेद लेखन, इसके बारे में हम आपको बताए ही थे। तो आज सिर्फ हम आपको यही सिलेबस बताने वाले हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, आज बस इतना ही।